हरियाणा के किसी भी चौक चौराहे पर आप चले जाएं तो चुनाव की चर्चा अपने सबाब पर है। वजह यह है कि चुनाव की तारीखों में बदलाव किया गया है। उसे कहा जा रहा है कि बीजेपी की हताशा का परिणाम है, तो दूसरी तरफ उसका एक पहलू बताया जा रहा है कि बीजेपी को इसमें उनके समर्थकों का वोट बैंक बढ़ेगा, क्योंकि विश्नोई समाज इसके लिए ये तिथि बढ़ाई गई। बीजेपी ने जिसके लिए चिट्ठी लिखी वो माना जाता है कि एक परंपरागत वोटर रहे हैं। तो भाई साहब ये बताइए कि जो चुनाव की तारीख बदल गई है तो उसका फायदा है किसी को या कोई फायदा नहीं है? फायदा तो एक पार्टी को तो मिलेगा, चाहे वो कांग्रेस को मिलो चाहे बीजेपी को मिलो, एक को तो मिलना है। कुछ न कुछ तो फर्क पड़ेगा, घना नहीं तो 19-20 का जरूर पड़ेगा। 5-4 दिन बताया कि ये अपना स्वार्थ के लिए बताया गया। स्वार्थ के लिए बढ़ाया है? अपने स्वार्थ के लिए। किसका स्वार्थ? बीजेपी ने अपने स्वार्थ के लिए बताया है ये। ना तो जब भी करवाते थी दुनिया भर का कागज लगवा दिया। जनता बदलाव चाह रही है। जनता बदलाव चाह रही है। क्या था वो बताओ आप? बीजेपी पार्टी ठीक है भाई। अरे बीजेपी पार्टी तो ठीक है सर, सरकार बदलाव नहीं चाहते भाई, हम तो बदलाव नहीं चाहते। मैं तो चाहता हूँ जनता तो ही जाएगी। जनता मेरा तो घना होगा भाई। एक सरकार किसकी आ रही है? चरखी में कौन जीत रहा है बताओ? भाई सरकार बीजेपी की बनेगी। यहाँ से सतपाल सांगवान जीतेगा चरखीदारी से। अरे यहाँ तो कोई एक बार जीता है, दोबारा जीतता ही नहीं है। नहीं, जो पहले की जीत रहा था वो। हाँ, यहाँ तो वो सांगवान जीत रहा था पहले तो हार रहा था। पहले क्या करे मारे तो भाई कांग्रेस आवा जी। बीजेपी तो तब में बंट धोनिया चून चिन्नी दे न बुढ़ा रही है चट्टा ने। ठीक है, अपने कार्ड बना दिया पीड़ा, तेल ले आओ, सिलेंडर ले आओ, और तो भी जात होते है फ्री तो सौदो चाहिए सबने। बताओ भाई साहब, ये जो चुनाव की तारीख बढ़ी है तो उसमें कुछ फायदा है या नुकसान है? कोई बदलाव नहीं जी इसका। ये तो जितने मतलब जिसने घेर नहीं उतना घेर है। कोई बदलाव नहीं इससे, कुछ फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। तो फिर ये क्यों डेट बदल दिया? वही हाथ में बदल दिन ने, जिसने वोट की जितने घेर नहीं उतने घेरेंगे। अच्छा, ये आपके आसपास विष्णु सरकार की पॉलिटिक्स चल रही है। ये 2-4 दिन बताए हैं, वोटों का प्रभाव खातिर बताए गए हैं। अच्छा, वोटों के प्रभाव के लिए। तो विश्नोई समाज सही में हरियाणा में वोट करते हैं क्या बीजेपी को? हाँ, ठीक कर रहे हैं जी। विश्नोई यहाँ नहीं है। नहीं। अच्छा, इस बार क्या है माहौल हरियाणा में? कौन सरकार बना रहा है? कि चरखी दादरी में कौन जीत रहा है? चरखी दादरी में कांग्रेस का है जी। चरखी दादरी में भाई साहब, चरखी दादरी में तटत मिल रही जो बेरो पट्टो कांग्रेस का कोई है जी, वो बना है। पिछली बार तो इंडिपेंडेंट बना। हाँ, जब तो निर्दलीय बना था। जब तो कांग्रेस ने तटत मिल जाए दादरी थी तो हरानियों नहीं, और तीसैन कांग्रेस की तटत मिलती तो जताड़ियों नहीं। पूरा आज ये मेरे दौरे इलेक्शन बात चल रही है। मनीषा सांगवान बीजेपी से आ रही है? कांग्रेस से। कांग्रेस से हाँ, और बीजेपी थी सुना मैंने सतपाल सांगवान तो छोरो सुनील टक्कर है दोनों आती। 200 इन हो जाओ। अच्छा, भारी ऐसे पार्टी में टक्कर है, चाहे तो तुम्हें झूठ बोली जाओ तो रोटी खाती बेच मारी जाओ। टक्कर है, हमारा दाम में भी टक्कर है। महाराजा में वोट ना थी तती तालवाड़ा गंभीर थी, मंत्री थी, और वोट पड़ी जब आधी पड़ी। वोट पड़ी ने उस दिन मंत्री थी, आधी वोट पड़ी। पहले 50 वोट धना था भाई, 10 उनती, 20 उनती, 5 उनती, 2 उनती, और फिर बराबर ले जाओ वोट। आपका क्या नाम है चाचा? कलीराम। हाँ। कौन सी इसी गाँव से हैं? हाँ, ये दादरी है विधानसभा? दादरी। तो इस बार का क्या है, कौन भारी है? कांग्रेस मनीषा सांगवान को टिकट मिलेगी तो 100 की 100। तो ये जो आपका धर्मवीर सांगवान है जो इंडिपेंडेंट, जो कांग्रेस को आखिरी वक्त में समर्थन दिया, और अगर उसको टिकट मिला तो? उसको मिल गया तो कांग्रेस को किसी को मिलो, वो ही जीतेगा। अच्छा, तो एक बात तो ये कांग्रेस में हुड्डा साहब के नाम पर वोट पड़ रहा है कि राहुल गांधी के नाम पर? हुड्डा की लाले चाहे रामदान सिंह की लाले चाहे कैंडिडेट की लाले, एक ही बात है। कांग्रेस को कुत्ता भी टिकट मिल जाएगी ना, वो भी जीतेगा। नायब सिंह सैनी काम नहीं कर रहे हैं? अच्छा, कौन? जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी। ना कुछ ना कर, ये लोग बुला रहा है। ये मारा है दाना हमन दे दी, ये इलेक्शन हो जाएगा जब इन्हें सब कार्ड कूड सब काट देंगे। हाँ, ये उल्टा भी लेंगे आगे वहाँ
ये सिलेंडर तो लाभरी ना मिलता। अच्छा ये देखो, ये जो सिलेंडर है पीछे रखा हुआ जो है, तो ये तो इस बार उन्होंने कहा कि 500 रुपया में देंगे हरियाणा की सरकार। नायब सिंह सैनी ने कहा अरे हमने तो 92 में कनेक्शन लियो तो सारी सरकार आ रही, सिलेंडर तो उतना ही भरवा हम तो कोई घर न ना जीत तो को मोदी ये 2000 रुपया मेरा तो ये भी नाम था। आप भी जाट हैं? हाँ जाट है, और जमीन भी हमारा नाम है, और 4 रुपये कागज दिया है। जाटों में तो कहते हैं कि गोत्र अलग अलग है, कोई सांगवान है, कोई दूसरा। पूरा सांगवान पांगवान को नहीं वो परान जाए। अच्छा ये गोत्र वाला कोई हिसाब नहीं है, ना। पार्टी के हिसाब से ना। चाहे पार्टी किसी को दे दे। हाँ बीजेपी का माहौल कैसा है? ना कुछ नहीं है, नल बटा नल, 0/0। और ये जो नैना चौटाला बगल से नैना चौटाला पोटाला गया हुआ है, पूरा तो नहीं नाम नून तो वो 23 में खत्म हो गया था। 23 में? हाँ क्यों? और को कम में ना करवा, जब आपका खत्म हो गया, जब राज में जो चलती है तेरी चल रहा है, तू थोड़ा बहुत काम नहीं करवावे, तू अब अपनी छान का बात चला होगा तो कैसे काम चलेगा। तो ये 5 साल डिप्टी सीएम रहे हाँ दुष्यंत चौटाला, हाँ 13 विभाग था उनके पास, हाँ 10 विधायक उनके पास थे, तो काम नहीं कराया इधर? ना। नैना चौटाला उनकी माँ बगल की। हाँ वो हमारे कम में ना करवाइयो, घास नहीं जा मेरे। काम का प्यारा नहीं है, काम का प्यारा है, माने काम करवाएगा उसी का हेज है। परिवार में जब काम करेगा बालक तो हेज करे न। अरे तो काम में तो कहते हैं कि हुड्डा साहब पर भी भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगे जब मुख्यमंत्री थे, तो न्यू तो केजरीवाल के बुला दिया, जिसकी चल रहा वो तो चल ले दे बना दे। नहीं। तो दादरी कांग्रेस जीतेगी? हाँ कांग्रेस। बीजेपी नहीं? नहीं जेजेपी भी नहीं? नहीं। इनेलो भी नहीं? हाँ दादरी में हाँ। दादरी बता दी तरह था, ये बात बात सोता तोड़ती। मनीष साहब तो तट मिल रही थी तो गाढ़ सतह है, चाहे तो तलियर सतपाल सालमान जीतता हो बीजेपी थे, चाहे तो हंड होती था वोट मानता, चाहे नांड हो, चाहे रो तेल फुतलो, चाहे तम्मे दलो। दूसरा कैंडिडेट तो जो ताड़ियों दो नहीं धरती था तत्ता पर दादरी थी। तो कैंडिडेट काफी महत्वपूर्ण है, उम्मीदवार ये दोनों ही तो टक्कर बनाए जी। आरते तो सतपाल ने वोट मानने की जरूरत है तो नहीं, दूसरा उठ लियो तो हंडने की जरूरत तो नहीं। जिस तरह तालवाड़ो गंभीर तो नहीं हंडे मन दो ने न्यू में फेर बन जाओ यो। अच्छा ये विनेश फोगाट भी प्रचार करेगी क्या इधर? हमारा तो ये पूरा कौन करे जी? पूरा तो हाँ? यहाँ नहीं करेगी। बुद्धि है बाहर डाल देते, चलिए ठीक है। बाहर डालता है। तो देखिए इस बार के हरियाणा के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार काफी महत्वपूर्ण है और काफी की पॉइंट है। जिस पार्टी का उम्मीदवार सबसे ज्यादा लोकल होगा, लोगों के बीच का होगा, उसी पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। लोग पार्टी लाइन से अलग हटकर लोकल मुद्दों के आधार पर इस बार हरियाणा के विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार प्रयोग करने की सोच रहे हैं। हालांकि अभी समय है, दोनों पार्टियां किस वजह से अपना उम्मीदवार अभी तक मैदान में नहीं उतारी है। 5 सितंबर से नामांकन की जो प्रक्रिया है, जो तिथि है, वो शुरू होगी और मतदान और मतगणना की तारीखों में बदलाव किया गया है। 5 अक्टूबर अब हरियाणा के 90 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। कुछ और जगहों पे ले चलते हैं, हरियाणा का माहौल क्या है दिखा रहे हैं आपको।